बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ख़ास बीमारी के मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लोगों में विद पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती भी जा रही है। उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जो कि जिस्म के अंदर एक केमिकल के ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। एक चीज़ होती है जिसे हम प्यूरीन कहते हैं। जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो वो प्यूरीन जिस्म के अंदर बनती है और टूट जाती है, और उसके उससे जो चीज़ बनती है उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। यूरिक एसिड जिस्म के अंदर जब ये खून के अंदर जज्ब हो जाता है तो ये गुर्दों के थ्रू किडनीज में जाता है, गुर्दों में जाता है, वहां से जो सा है पेशाब के जरिए ये बाहर निकल जाता है। नॉर्मली इंसान जो भी खुराक ले रहा था और जो भी जिस्म के अंदर चेंजेस आती हैं उसकी वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं और गुर्दे इसको निकाल देते हैं। लेकिन बास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये जिस्म में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से मरीज में अलामात कौन सी सारी? जी, जब जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात जॉइंट्स में मसले शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो बड़े अंगूठा होता है पाँव का वो सूज जाता है और सूजन के साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द आना शुरू होता है। ख़ासकर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर रेड मीट, गाय का गोश्त जिसे हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्योरीन बहुत ज़्यादा बनती है और उससे वजह से यूरिक एसिड के जिस्म में लेवल बढ़ जाते हैं और वो जोड़ों में दर्द का बायस बनते हैं। ख़ास तौर पर गाउटी आर्थराइटिस इसे कहा जाता है और पाँव का अंगूठा सूज जाता है। ये लोग रात के वक्त खास तौर पे उठ जाते हैं, इतनी शिद्दत वाला दर्द होता है कि इन्हें फौरन डॉक्टर से रिजू करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जब ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जिस्म में बनना शुरू हो जाता है तो इससे क्रोनिक कंडीशन आ जाती है और टोफाई या सूजन्स भी मुख्तलिफ जोड़ों के हिस्सों में क्रिस्टल डिपॉजिट की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं। खाने के अलावा इसकी और क्या वजूहात हो सकती है? किन लोगों में ये ज्यादा हो जाता है? जी, हाथ हैं जिसमें एक नंबर पे आता है कि हम खुराक, दूसरे नंबर पे आता है वजन ज्यादा होना, तीसरे नंबर पे आता है बाज लोगों के फैमिली में ये चल रहा होता है या खानदान में यूरिक एसिड की बीमारी चल रही होती है तो जीन्स में होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। और चौथे नंबर पे कुछ बीमारियां हैं जो उसको बढ़ाती हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं खुराक। वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त, रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं या चिकन का इस्तेमाल करते हैं या फिश का इस्तेमाल करते हैं, और दालें, ख़ास तौर पे दालों में आप समझ लें कि लोबिया, सुरख लोबिया इस बीमारी को बढ़ाने का बायस बनता है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ खुराक के अलावा जो उनसे होती हैं सब्जियां, जिसमें मटर भी इसको बढ़ाता है। और बाज़ औक़ात अगर लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, ये शुगर को बढ़ाता है। जिन लोगों की शुगर के लेवल बड़े होते हैं उनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो लोग जो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं या सोडा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं इस बीमारी के। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे गिलहड़ की बीमारी होती है, बाज़ लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसके साथ भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बाज़ लोगों को शुगर की बीमारी चल रही है, उसमें भी यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात गुर्दे की बीमारी चल रही होती है या रीनल फेलियर होता है, उसमें भी ये बीमारी बढ़ जाती है, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां और हैं, जैसे कैंसर है बाज़ लोगों को, उसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और कुछ जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी फैमिली में रन कर रही होती हैं बीमारियां, उनमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमने देखना होता है कि इसके साथ साथ कि ये खुराक के साथ इसका मसला चल रहा है कि या बाज़ लोगों को कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फैमिली में ये प्रॉब्लम रन कर रही है, और वो लोग जिनके वजन ज़्यादा हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, अब हमने देखना ये होता है कि ये वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हम वजूहात को देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर खुराक की वजह से ये हो रहा है तो आपने वो खुराकें बंद करनी होती, यानी शुगर ज़्यादा जो डाइट में होता है उसको रोकना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देनी होती हैं, सोडा पीना बंद कर देना होता है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, लोबिया खाना या दालें और गोश्त, जितने भी गोश्त हैं, चिकन हो गया, फिश होगी, इसी तरह जो सी है जैसे रेड मीट है, इससे परहेज करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब जैसे ईद के दिन आ रहे हैं तो ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें गोश्त कम खाएं, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या इनको पहले
यूरिक एसिड का मसला हो गया है तो उनको चाहिए कि गोश्त का कम इस्तेमाल करें, अगर करें तो साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ताकि ये जिस्म से पेशाब के ज़रिए निकलती रहे। और इसके अलावा जो सा है पानी के अलावा जो सा है कॉफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। कॉफ़ी भी इस बीमारी को कम करती है। इसके अलावा जो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं इस बीमारी में वो हैं एप्पल, हम सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरीज़ हैं जो आजकल बहुत आम मिल जाती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के दिनों में माल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो फ्रूट्स जो कि फाइबर कंटेनिंग होते हैं जिनमें रेशा ज़्यादा होता है वो हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फ्रूट्स जिनमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, जैसे फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मैंगोज में होता है, मैंगोज का जो फ्रक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाता है प्योरीन में और प्योरीन आगे से यूरिक एसिड बनाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जिनमें फ्रक्टोज ज़्यादा है फ्रूट्स में, ख़ास तौर पे मैंगोज और जो हैं खजूरें हैं या फिर ऐसे ही कुछ तरबूज है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा हमें परहेज़ करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल और अच्छी हेल्दी खुराक खाने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर ये बीमारी बढ़ती रहे तो इसके साथ बहुत ज़्यादा पचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन जोड़ों का टेढ़ा होना हो सकता है, दर्द होते हैं बाज़-औक़ात, और इस तरह बीमारी और ज़्यादा बढ़ती जाए तो यूरिक एसिड की वजह से रीनल स्टोन या गुर्दों में पत्थर भी बन सकते हैं। तो अपने सारी फैमिली का ख्याल रखें और इन चीज़ों से कोशिश करें बचा जाए। यूरिक एसिड का कोई टेस्ट होता है? जी, हम यूरिक एसिड का टेस्ट सीरम यूरिक एसिड लेवल के नाम से करवाते हैं। ये अक्सर रीनल फंक्शन टेस्ट के साथ ही हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि यूरिक एसिड का जिस्म में कितना लेवल है। तो नॉर्मल लेवल 6.8 मिलीग्राम से हम कम लेते हैं। जब ये 6.8 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर कंसीडर किया जाता है कि इस मरीज़ में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ रहे हैं। तो फिर उसी चीज़ के लिहाज से हम ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करते हैं कि ये पानी की कमी की वजह से या खुराक की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से। यूरिक एसिड का मरीज कौन सी दवाई इस्तेमाल करता है? जी, अब जैसे हमने बात बताई कि यूरिक एसिड के बढ़ने की कई वजूहात हैं, तो हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू बीमारी के लिहाज से करते हैं। अगर इसको कोई बीमारी चल रही है जैसे गिलहड़ की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, या और कोई ऐसी बीमारी चल रही है जैसे कीमोथेरेपीज ले रहे हैं या कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या खुराक के साथ इसका ताल्लुक है, तो वो डॉक्टर के मशवरे और टेस्टों के बाद दवाई शुरू करनी चाहिए। कोई भी दवाई अपनी मर्जी से शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर को मॉनिटर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। ख़ास तौर पर अब ईद के दिनों में ये मैसेज देना ज़रूरी है कि आप लोगों ने जब भी गोश्त खाना है तो उसके साथ फ्रूट का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अगर कोई मसला नहीं है तो कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं ताकि इस बीमारी से बचा जा सकते। थैंक यू वेरी मच।